गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2018 या शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के प्राथमिक स्तर के बाल विकास के पोर्शन की या चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्शन की किस तरह के प्रश्न आए थे, कौन से ऑप्शन आपको ऑप्ट करने हैं वहाँ पर। और इस पेपर में आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो जीन प्याजे हैं उनके 4 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो जीन प्याजे हैं आपके यहाँ आपका यूपी टेट में बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन आपका पार्ट रहता है, और सी टेट में भी आपको जीन प्याजे के 2 क्वेश्चन कम से कम मिलते हैं। तो जीन प्याजे को आपको ध्यान से देखना है। और 2019 में जो क्वेश्चन आए थे कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी हुए हैं। चलिए हम देखते हैं पेपर को। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, बाल विकास एवं शिक्षण विधि पार्ट 1, इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके हो जाएंगे एग्जाम्पल मेंटल सेट या मानसिक वृत्ति, ऑप्शन 2 करेक्ट। दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय द प्रैक्टिस, हु सेड इट। तो ये आपका कहा था गेट्स ने, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर एक कथन किसका है आपका? एक गेट्स के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन आए थे आपके, कॉमन नंबर सबको मिला था। करेक्ट आंसर क्या है? गेट्स। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी लेस एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बिहेवियर या व्यवहार पर एम्फेसिस करता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है या स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग को दूसरे किस नाम से हम जानते हैं? तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है, नैमित्तिक अनुबंधन या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है। छठा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। तो अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, विशेषता है आपके। ठीक है, कि लर्निंग क्या है? बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस। अगला है आपका, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, लर्निंग इज ए ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, मतलब करेक्टरिस्टिक है आपकी। और चौथा आपका दिया है यहाँ पर, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, लर्निंग इज ए गोल ओरिएंटेड गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। ये भी आपकी विशेषता है। अब बच्चा कौन सा आपका? तीसरा, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व। तो हम लर्निंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपका, अब यहाँ पर कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है स्वायत्त प्रक्रिया आपकी। कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण, द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिचुएशन। जब कोहलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बनमानुस पर, सुल्तान पर, तो उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया था। तो उस बनमानुस के ने कई क्रियाएं की थी, वहाँ पर कई मेंटल ऑपरेशंस किए थे। उसके बाद में उसने प्रत्येक चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद में अपना फाइनल डिसीजन लिया था। तो प्रत्येक परिस्थितियों का ऑब्जर्वेशन करना, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपका, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आपका होगा। अगला प्रश्न है नवा आपका, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है? विच टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इज और आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट होता है उसमें जनरल और स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को एक साथ में रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सामान्य और विशिष्ट छात्र। अब 10वां प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो जो एक वीडियो डाली थी जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डाले थे, तो उसमें आपको बताए गए थे कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी किसको डिफाइन करती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गणना दोष या डिस्कैलकुलिया। ठीक है। 11वां प्रश्न है आपका, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स। तो यहाँ पर क्या है, जो अध्यापक आपके होंगे उनके अंदर संवेदनशीलता रहे, जिससे कि बच्चों को वहाँ पर क्लासरूम में समझ सके। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट
हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा संवेगा तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपका दैहिक या फिजिकली आपका इमोशन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कॉग्निटिव आपका संज्ञान, बिहेवियर आपका व्यवहार, संवेदी आपका सेंसरी, ये सब आपके संवेग के अंग हैं। 13वां प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम लिखिए। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जब आपको पढ़ाई गई थी तो बताया गया था कि जो नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन होता है उसमें क्या होता है, पहले नॉलेज होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आपका एप्लीकेशन होता है, फिर एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है, एवेल्यूएशन होता है। तो यहाँ पर चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है। 14वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग। तो आपका जो डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है, जनतांत्रिक, तो वहाँ पर बच्चों की जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उनको हम स्थान देते हैं। सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथेटिक, ये भी आपका होगा। ठीक है। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये भी आपका यहाँ पर होगा। तो आपका यहाँ पर जो विशेषता नहीं वो कौन सी, स्वेच्छाचारी या ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड। इसमें क्या होता है, बच्चों को कोई स्थान नहीं देते, यहाँ पर टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर हावी रहता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो ये आपका जो सिद्धांत है ये दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपका, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड टू। तो ये आपका दूसरा वाले परिवार से है, सूचना प्रक्रियाकरण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। किसके द्वारा दिया गया था, डेविड आसुबेल के द्वारा दिया गया था आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ठीक है। 17वां प्रश्न है आपका, कौशलों को स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, विच इज़ यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स। तो यहाँ पर लीनियर प्रोग्राम हो जाएगा आपका, ब्रांचिंग प्रोग्राम है, और नीचे दिया है लास्ट प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन। तो यहाँ पर जो कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, उपयोगी है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 18वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर आपका निगमन से आगमन की ओर, फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन, ये आपका टीचिंग मेथड है ना कि आपका टीचिंग मैक्सिम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चौथा वाला। 19वां प्रश्न आपका, माइक्रो टीचिंग या शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, प्रथम स्टेप कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका प्लानिंग हो जाती है या योजना बनाना, दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, WB एलन के द्वारा। अब 20वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। जो टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपका मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। इन्होंने यहाँ पर 5 स्टेप बताए हैं। पहला आपका एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, दूसरा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण या एसिमुलेशन, चौथा ऑर्गेनाइजेशन या व्यवस्थापन, पांचवा आपका अभिव्यक्तिकरण या रिसाइटेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सप्लोरेशन जो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपका, जो आपका यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हैं इसमें, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की, तो कब होगा। यहाँ पर आपका ABC तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके लोकल के लोग हैं, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर का भी, और जो एरिया है आपका जो क्लस्टर है उसकी भागीदारी ज़रूरी है। एबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्स पर्सन, जो लोकल रिसोर्स पर्सन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, और टीचर्स को यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ABC तीनों। 22वां प्रश्न है आपका, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ए स्टूडेंट इज रीडिंग, समवन कॉल्ड हिम बाय नेम, बाय विच सेंसेशन ही स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑडिटरी सेंसेस आपके, या संवेदी या ध्वनि संवेदना। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राग
संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, क्या आपका ड्यूरेशन है, तो आपका है 2 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। 24वां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट, भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ कैरियर। तो बाल्यावस्था जो होती है वो खेलने कूदने की अवस्था होती है, वहाँ पर बच्चे फ्यूचर को लेकर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5वां प्रश्न आपका, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका नोआम चॉम्स्की, जो कि आप जिन्होंने बात की थी यूनिवर्सल ग्रामर की या लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की है, तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपका, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। थॉर्नडाइक अप्रूव्ड हिज थ्योरी। तो यहाँ पर जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है आपकी, जिसमें प्राइमरी रूल्स हैं, जिसमें लॉस हैं, आपके सेकेंडरी लॉस है, वो किसके अंडर में आते हैं, वो आते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग, अधिगम के प्रयास एवं भूल। ठीक है। 27वां प्रश्न है आपका यहाँ पर, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से है। गैंग इज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट इज। तो यहाँ पर आपका 8 से 10 वर्ष। ठीक है। 8 to 10 ईयर सोशलाइजेशन। 28वां प्रश्न आपका देखेंगे, यहाँ पर जीन पियाजे का क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है, 2 ऊपर आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेज है आपकी, वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, पहले आपके सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी आपकी कॉन्क्रीट, ठीक है, और लास्ट आपकी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं आपकी। 29वां प्रश्न है आपका 29, निम्न में से कौन या निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डेट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मोटिवेशन आपका हो जाएगा, इंटरेस्ट भी होगा यहाँ पर, लर्निंग डिज़ायर भी होगा। ये क्या है आपके मनोवैज्ञानिक कारक हैं। प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा। जो चौथा है आपका विषय वस्तु का स्वरूप, नेचर ऑफ कंटेंट, ये आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपका, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वैल्यूज़। तो यहाँ पर आपका सहायता परक जो व्यवहार आपका होता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का आपने इससे पहले वाला जो वीडियो था 2019 का, 2018 का, तो आपने देखे होंगे कि जीन पियाजे यहाँ पर आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है। और जो आपकी लर्निंग की थ्योरीज हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव, कोहलर, इनके क्वेश्चन भी आपको प्रत्येक ईयर में किसी न किसी रूप में आपको मिलेंगे। तो जितनी भी लर्निंग थ्योरी वो इंपॉर्टेंट हैं आपके, और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले जीन पियाजे, ब्रूनर हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसी वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।